हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। तो जैसा कि हमने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस कर लिया था और अपनी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट भी कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करने वाले हैं और उसके फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको भाग देना है जो भी आपको अभी क्वेश्चंस मिलेंगे और ये हमारा बहुपद दिया गया है। इस बहुपद में आपको जैसे x+1 से भाग देना है। इसी तरीके के आपको बहुत सारे अभी डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो केवल सिंपली आपको इसमें डिवाइड करना है। तो इसमें क्या दिया गया है, x+1 से हमें भाग देना है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में। चलिए सीखते हैं कैसे भाग दिया जाएगा। x+1 डिवाइड का साइन लगा देंगे, ऐसे ही तो करते थे। फिर उसके बाद अपनी वैल्यू को लिखेंगे जिसमें हमें डिवाइड करना है। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें हमें अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ आएंगी? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जिससे हमें डिवाइड देना है, किससे हमें डिवाइड देना है, x+1 से डिवाइड देना है। अब यहाँ पर पहला पद क्या दिया गया है, x दिया गया है, और जिसमें डिवाइड देना है, किस में डिवाइड देना है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में डिवाइड देना है। इसका पहला पद क्या दिया गया है, x³। तो इसमें x है और हमें क्या चाहिए, x³ बनाना है। तो x से हम x³ कैसे बना सकते हैं, किसका मल्टीप्लाई करें कि x से हमारा x³ बन जाए। यहाँ पर x की घात कितनी है, 1, और मुझे कितनी और चाहिए जिससे कि x³ बन जाए। तो अगर हम x की पावर 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो जिसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है उसको आपको यहाँ पर लिखना, भागफल की जगह पर लिखना होगा। वहाँ पर आपने लिख लिया। फिर उसके बाद अब आपको इस x², आपके पास एक भागफल आ गया। अब इसका पूरे के पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करिए और उसका आंसर यहाँ पर लिख दीजिए। ये छोटी सी ट्रिक है ताकि ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि कैसे करें डिवाइड, तो इस वजह से आप ऐसे कर सकते हो। अब x² का मल्टीप्लाई x में कराइए, क्या आ जाएगा, x की पावर 3। x² का मल्टीप्लाई +1 में कराइए तो क्या आ जाएगा, प्लस का। अब 1 का मल्टीप्लाई x² में होगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर हम लोग डिवाइड में क्या करते थे, हम लोग डिवाइड में माइनस करते थे। तो चलिए अब हम इसे माइनस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर, वहाँ तो हम नॉर्मली नंबर्स में माइनस करते थे, 8 - 4 लाइक दिस। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको माइनस कैसे करना है, जो भी नीचे के साइंस हैं उनको सबको चेंज कर देना है। कैसे चेंज करना है, जो भी प्लस में दिए गए हैं उन्हें चेंज कर माइनस कर देना है, और जो भी अगर माइनस में कोई दिया गया है तो उसे चेंज करके प्लस में कर देना है। यहाँ पर प्लस में था, माइनस कर दिया। x³ के पहले कोई साइन नहीं तो मतलब ये प्लस का नंबर है, और इसको हम क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे। अब देखिए, एक x³ प्लस का है, एक x³ माइनस का। अब यहाँ वाले साइंस को आपको भूल जाना है, बिल्कुल भूल जाइए। केवल आपको अब नीचे वाले साइंस को ध्यान में रखना है कि अब x² का साइन प्लस नहीं है, माइनस है, और इस वाले x³ का साइन माइनस का दिया गया है। तो अब आपको माइनस करना है, कैसे करेंगे, अगर सेम नंबर के डिफरेंट साइन हो, दैट लाइक एक x³ है जिसका प्लस का साइन है एक में और दूसरे में माइनस का साइन है। तो अब इन दोनों को अगर आपको माइनस करना है तो आप उसको कट कर सकते हैं, डायरेक्ट कट करके 0 कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर x³ प्लस का है, यहाँ पर x³ माइनस का है, तो एक प्लस का है वही नंबर और सेम नंबर माइनस का है, तो आप इसे कट कर सकते हैं। और क्योंकि वैसे भी 0 ही आएगा, x³ माइनस x³ 0 होता है। फिर उसके बाद 3x² प्लस का है, x² माइनस का है, तो आपको अब माइनस करना है। कैसे करेंगे माइनस, 3 में से, अब यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 3 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 2। x² ऐसे ही, साइन किसका आएगा, 3x² प्लस में है,
एक्स स्क्वायर माइनस में, तो बड़ा कौन हुआ 3x², उसका साइन क्या है प्लस। तो हमें पता है कि जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आता है हमेशा, तो प्लस का साइन आ जाएगा। और प्लस आप लगाइए या ना लगाइए उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। फिर हम लोग डिवाइड में नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर उतारते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। नेक्स्ट अब नंबर हम उतार लेते हैं। क्या दिया गया है, प्लस का 3x दिया गया है। अब देखिए, अब आपको x + 1 से डिवाइड करना है, किसमें करना है 2x² + 3x में करना है। तो इसका पहला पद x है, यहाँ पर पहला पद 2x² है। तो बताइए आपको x से क्या बनाना है, 2x² बनाना है। अब इसमें अब बताओ, यहाँ पर x की पावर 1 है कितने, और यहाँ पर क्या बनानी है x की पावर 2 बनानी, कितने x की ज़रूरत होगी, आपको एक और x की ज़रूरत होगी, x की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल x है, यहाँ पर आपको 2 भी लाना है, तो हमें इसमें और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x² आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 2x किसका होगा, प्लस का या माइनस का, किस में लाना है, प्लस में था, x + 1 का जो ये x है वो किस में था, प्लस में। 2x² भी किस में है, प्लस में है। तो जब प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही तो होगा, तो बीच में कैसा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब फिर मैंने क्या बताया था कि इस पूरे टर्म में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, और उसका रिजल्ट जो भी आएगा उसे आपको यहाँ पर लिख देना है। 2x का मल्टीप्लाई x में कराइए तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। प्लस प्लस मतलब प्लस होता है, मल्टीप्लाई करेंगे। 2x का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर हम डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चलिए अब माइनस करते हैं। माइनस करने में हम क्या करते हैं, साइंस को चेंज करते हैं। तो नीचे वाले जितने भी लिखे हुए हैं सबके साइंस को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 2x² भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा। हमें पता है कि जब सेम नंबर के अलग अलग साइन, एक प्लस का एक माइनस का होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। और इनके इसमें क्या है, 3x प्लस में है, 2x माइनस में है, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1x। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 3x तो आपने उतार लिया था, अब क्या उतारना था, प्लस का 1 उतारना था, उतार लेते हैं प्लस का 1 भी। फिर से सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। इसका पहला पद देखिए क्या दिया गया है, 1x दिया गया है। इसका पहला पद देखिए, इसमें क्या दिया गया है, x दिया गया है। यानी कि और इसमें भी इसका भी गुणांक क्या है, 1 है, और इसका भी गुणांक क्या है, 1 दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब आपको x से आपको x ही बनाना है। यहाँ पर अगर इसका गुणांक देखें तो यहाँ पर भी क्या है, 1 ही तो है, तो 1x से आपको 1x ही बनाना है। तो किससे गुणा करेंगे, जिससे कि हमारा 1x में कोई चेंजेस ना है, जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर भी चाहिए। तो ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर संख्या में कोई भी अंतर ना आए। तो कौन सा ऐसा नंबर होता है, जल्दी से सोचिए, वो नंबर होता है आपका 1। हमें पता है कि आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। ठीक वैसे ही अगर 1x को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x ही आएगा। अब प्लस का या माइनस का, 1x भी किस में है, प्लस में, यहाँ वाला 1x भी किस में है, प्लस में, तो क्या आ जाएगा, साइन प्लस का आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1 का करा दीजिए इस पूरे के पूरे टर्म में, केवल 1x में नहीं कराना होता है, जितने भी टर्म्स दिए गए हैं सब में कराना होता है, प्रत्येक पद में कराना है। तो 1 का मल्टीप्लाई आप किस में करिए, 1x में करो, कितना आ जाएगा, 1x ही आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, 1 आ जाएगा, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं क्या आएगा, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1x प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए। क्यों कैंसिल करना है, क्योंकि 1x प्लस में था, दूसरा वाला 1x माइनस में था। जब सेम नंबर एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है तो हमें पता है कि वो कैंसिल होकर के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ये 1 प्लस में है, ये 1 माइनस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कुछ बचा क्या, नहीं बचाना, तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुई इसमें?
चलिए, तो हमारे पास भागफल कितना आया है? भागफल आया है x² प्लस 2x प्लस 1 और शेषफल कितना आया है? 0 आया है। अब यहाँ तो हमने पूरा का पूरा डिवाइड वाला प्रोसेस अपनाया, तब हम भागफल और शेषफल को पा पाए हैं। अब हमको क्या करना है, अगर हम इसे शेषफल प्रमेय की मदद से करें तो और आसानी से शेषफल प्राप्त किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि शेषफल प्रमेय क्या होती है? शेषफल प्रमेय क्या कहती है? शेषफल प्रमेय कहती है कि यदि किसी भी बहुपद p ऑफ x को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है? p ऑफ a प्राप्त होता है। अब इससे तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि हमने क्या बोल दिया है, p ऑफ a, p ऑफ x, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं। तो चलिए इसे समझते हैं, और वो भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, तो बहुत ही बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था? हमें क्वेश्चन में ये एक बहुपद दिया गया है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो मान लेते हैं कि माना ये हमारा बहुपद क्या है? p ऑफ x है। माना बहुपद p ऑफ x है, क्या दिया गया है? जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब हमें किससे भाग देना था शेषफल प्रमेय में? रैखिक बहुपद। हमने आपको रैखिक का मतलब बताया था पिछले वीडियोस में। क्या होता है रैखिक का मतलब? जिस बहुपद की घात 1 दी गई हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। तो हमें किससे भाग देना था? जल्दी से पहचानिए। हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया x प्लस 1। इसी से तो हमें डिवाइड करना है। अगर हम इसमें भाग दें तो क्या होगा कि शेषफल हमें p ऑफ a प्राप्त होता है। ये चीज़ हमारी दी गई है, शेषफल प्रमेय कहती है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है? जो भी रैखिक बहुपद है आपके पास, उसको आपको 0 के बराबर करना है। किसके बराबर करना है? 0 के। और फिर इससे क्या, किसकी वैल्यूज निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको याद आ रहा होगा कि हम 0 के बराबर करते थे, x की वैल्यूज निकालते थे, क्या होता था उसमें? शून्यक निकालने का। क्या बोलते हैं उसको? शून्यक निकालना। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते थे? जो भी हमें बहुपद दिया होता था उसे 0 के बराबर रखते थे और उससे x की वैल्यू को निकाल लेते थे। इधर 1 प्लस में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ये आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1 आ गई। अब जो भी आपको शून्यक की वैल्यू मिल गई है तो उस शून्यक के मान को अपने दिए गए बहुपद में आप रख दीजिए, क्योंकि उसमें यही बोला गया है कि x माइनस a से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होता है? p ऑफ a प्राप्त होता है। यानी सबसे पहले x माइनस a से को 0 के बराबर रखा गया, फिर उससे x की वैल्यू a निकाली गई है। अब जो भी आपकी x की वैल्यूज आई हैं उन्हें आपको अपने दिए गए बहुपद में क्या करना है? रख देना है। बहुपद क्या है? p ऑफ x है। p ऑफ x इक्वल x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये आपको दे दिया गया है। इससे आपको क्या करना है? x की वैल्यू को रख देना है। x की जगह क्या रखेंगे? माइनस का 1 रखेंगे। तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी p ऑफ -1 की, तो वो हमारा क्या आएगा? शेषफल आएगा। चेक करते हैं कैसे। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों? माइनस की घात क्या है? विषम है। तो जब भी माइनस की घात विषम होती है तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, माइनस की घात क्या है? सम है ना, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 3 इंटू 1 3 होगा, प्लस का 1। फिर -1 प्लस 3 इंटू 1 3 -3 प्लस 1। अभी हमने आपको डिवाइड में भी यही चीज़ बताई थी कि अगर सेम नंबर में अगर एक नंबर प्लस का दिया गया है, एक नंबर माइनस का दिया गया है, तो उसे कट करके 0 कर देते हैं। यही बताया ना रूल। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी देखेंगे। कैसे? देखो, एक 1 माइनस का है और एक 1 प्लस का है, तो +1 से और -1 कैंसिल हो जाएगा। एक 3 प्लस का है, एक 3 माइनस का है, उससे ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपके पास क्या आया? 0 आया।
p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो देखिए अगर हमने जब भाग दिया था तब भी शेषफल क्या आया था 0 आया था, और जब शेषफल प्रमेय हमने लगाई तो भी हमारे पास शेषफल क्या आया है 0 आया है। तो शेषफल आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और शेषफल प्रमेय का यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अपने हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब हमें दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, दूसरे प्रश्न में दिया गया है x - 1/2। अब हमें अपने दिए गए बहुपद को किससे भाग देना है, x - 1/2 से डिवाइड करना है। तो चलिए सारी चीज हम लोग लिख लेते हैं। x - 1/2 का डिवाइड हमें देना है, किस में देना है, x³ + 3x² + 3x + 1, इसी में तो डिवाइड करना है या नहीं करना है। तो सेम प्रोसेस आपके पास इसमें भी रहेगा कि इसका पहले पद देखो, पहला पद क्या दिया गया है, x दिया गया है। इस पूरे बहुपद का पहला पद क्या दिया गया है, x³ दिया गया है। तो अब हमें x से क्या बनाना है, x³ बनाना है या नहीं बनाना है। तो एक x आपके पास दिया गया है, x की पावर 1 है और x की पावर कितनी चाहिए, 3 चाहिए ना। तो 1 से 3 कैसे बनेगा, जब हम 2x और यानी 2x वो वाला नहीं, जब हम x की पावर 2, यहाँ पावर से 2 है ना कि मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो जब हम x की पावर 2 का मल्टीप्लाई x की पावर 1 में कराएंगे तब हमारी क्या हो जाएगी, x की पावर 3 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो बताइए x से मुझे x की पावर 3 बनानी है तो किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और हमको पता है कि जब हम यहाँ पर जो भी नंबर लिखते हैं उस नंबर का इस पूरे के पूरे टर्म में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। x² का मल्टीप्लाई हमें कराना है x - 1/2 में, कराना है ना, चलिए कराते हैं। x² का पहले मल्टीप्लाई आपको x में करना है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, क्या हो जाएगी, x की पावर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब x² का मल्टीप्लाई किस में कराना है, 1/2 में कराना है। x² प्लस का है, 1/2 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x² का मल्टीप्लाई 1 में कराइए, क्या हो जाएगा 1x², या फिर इसको हम x² भी लिख सकते हैं, अपॉन में 2 ऐसे ही रहेगा। तो जब हमने x² का मल्टीप्लाई इस पूरे बहुपद में कराया तो हमारे पास क्या आ गया, x³ - x²/2 आ गया। फिर वही हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या आया था, x³ - x²/2। फिर हम क्या करते थे कि अपने माइनस करते थे दोनों के दोनों पदों को। तो देखिए माइनस करेंगे, हमने बताया था कि नीचे वाले जितने भी हैं सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो माइनस में दिए गए हैं वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस में दिए गए हैं वो माइनस में हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर माइनस में दिया गया है, किस में हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पर x³ किस में दिया गया है, प्लस में दिया गया है, किस में हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए एक x³ आपका प्लस में दिया गया है, एक x³ माइनस में दिया गया है। तो जब सेम नंबर के अलग अलग साइन हो, दैट मीन्स एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो वो कैंसिल होकर के क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। अब आपको क्या सॉल्व करना है, 3x² प्लस का है ना, और 3x² में माइनस करना है, सॉरी 3x² में प्लस करना है x²/2 को। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3x² में आपको क्या प्लस करना था, x²/2। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके बटे में कुछ नहीं ना, मतलब हर में कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम हर में क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। फिर उसके बाद 1 और 2 हो गए, हर का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहले डिवाइड करते हैं, 1 से 2 में डिवाइड करिए, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 × 3x² क्या हो जाएगा, 6x², प्लस 2 का 2 में डिवाइड करिए 1, फिर 1 × x² क्या हो जाएगा, x²। कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 7x²/2। तो हमने ऐड कर लिया है, वही रिजल्ट यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 7x²/2। फिर डिवाइड में क्या करते हैं, अगला नंबर उतारते हैं। अगला नंबर दिया गया है प्लस का 3x। अब आप जल्दी से देखिए, यहाँ पर x था
x से हमें क्या बनाना है, 7/2x² बनाना है। तो x से 7/2x² बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो प्लस लगा लीजिए, क्यों, x भी प्लस का है, 7/2x² भी प्लस का, तो प्लस लगा लिया। अब 7/2 यहाँ पर नहीं है ना, तो 7/2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो x की पावर 1 से 2 में जाना है, कितनी x की पावर 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए। तो चलिए अब 7/2x की पावर 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 1/2 से कर लेते हैं। तो आप x इंटू 7/2x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2x² प्लस माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई 7/2x में करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर नंबर है तो नंबर का नंबर में कर लीजिए, 1 इंटू 7, 2 इंटू 2, 4, और यहाँ पर कुछ नहीं है x, यहाँ पर x है तो केवल एक ही x लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने में क्या होता है कि जो नीचे के साइंस होते हैं वो चेंज होकर के, अगर कोई प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में था, किस में कर दीजिए, प्लस में। ये प्लस में था, किस में कर दीजिए, माइनस में। 7/2x², एक प्लस में है, एक माइनस में है, कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 3x में अब हमें क्या ऐड करना है, ऐड करना है 7/4x, माइनस अब भूल जाइए, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, प्लस में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हमें दोनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, कैसे जोड़ा जाएगा। 3x में आपको जोड़ना है 7/4x को। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 दिया गया है। एलसीएम 1 और 4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 से 4 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4, और 4 इंटू 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 12x, प्लस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1, और 1 इंटू 7x कितना हो जाएगा, 7x। अब उसके बाद 12x प्लस 7x क्या हो जाएगा, 19x/4 हो जाएगा। हो जाएगा 7 2 9, हाँ सही है, 19x/4 हो जाएगा। दोनों का एडिशन रिजल्ट यहाँ पर लिख दीजिए। 3x को उतार लिया था, अब किसकी बारी आती है, 1 को भी उतार लीजिए, उतार लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब x से मुझे क्या बनाना है, 19/4x बनाना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए x के पास तो कोई नंबर नहीं, यहाँ पर x के पास क्या है, 19/4 है, तो हम को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 19/4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और साइन किसका आएगा, देखिए 19/4x भी प्लस का है, x भी प्लस का है, तो किसका साइन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, सारे रिजल्ट्स प्लस में ही आएंगे। अब आप 19/4 का मल्टीप्लाई इस पूरे के पूरे टर्म में करा दो। पहले 19/4 का मल्टीप्लाई x में कराइए, क्या आ जाएगा, 19/4x आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/2 का मल्टीप्लाई 19/4 में, अंश का अंश में मल्टीप्लाई, हर का हर में मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई 19 में 19, 2 का मल्टीप्लाई 4 में 8 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस है, प्लस हो जाएगा, 19/4x प्लस में है, माइनस हो जाएगा। साइंस चेंज हो जाते हैं माइनस करने में। 19/4x एक प्लस का है, एक माइनस का है, कैंसिल कर दो, 0 कर दीजिए। क्या बचा, प्लस का 1 प्लस का 19/8। इसको आप रफ में सॉल्व कर लो, प्लस का 1 और प्लस का 19/8। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 और 8 का, 8 आ जाएगा। इधर जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 8 प्लस 19, 19 और 8 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 27/8। यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका शेषफल हो जाएगा। अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं शेषफल प्रमेय से। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इसी क्वेश्चन को आपको शेषफल प्रमेय से करना है। ठीक है, और चेक करना है कि 27/8 क्या शेषफल प्रमेय से आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x से मल्टीप्लाई करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको x से मल्टीप्लाई करना है। चलिए कराते हैं x से मल्टीप्लाई। x से आपको डिवाइड देना है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में डिवाइड देना है। अब देखिए ये तो बहुत इजी है। x से आपको क्या बनाना है, x की पावर 3। यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं, मतलब कितनी है 1। x की पावर 1 से x की पावर 3 बनानी है, यानी x की पावर 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बनेगी। तो हम क्या करते हैं, x की पावर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या आ जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। और कोई x के साथ टर्म नहीं था तो केवल इसी का मल्टीप्लाई करा कर लिख दिया। फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो भी टर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं। माइनस में नहीं, सारे साइंस चेंज हो जाते हैं, बट यहाँ पर माइनस में हो जाएंगे। यहाँ पर एक्स क्यूब किस में है, प्लस में है, और फिर चेंज होकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अब उसके बाद अगला नंबर उतारते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको x से क्या बनाना है, 3x स्क्वायर बनाना है। 3x स्क्वायर बनाना है तो x से 3x स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर कितनी चाहिए, x की पावर 2। कितने x की ज़रूरत है, x की पावर 1 की ज़रूरत है। क्या यहाँ पर 3 है, नहीं है, तो 3 से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा 3x स्क्वायर लाने के लिए। दोनों के दोनों नंबर किस में है, प्लस में है, तो बीच में कैसा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। एक प्लस, अब 3x स्क्वायर किस में था, प्लस में, माइनस में हो जाएगा। कैंसिल हो गया, हो गया नहीं हो गया, पूरे कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। अब अगला नंबर उतारिए। अगला नंबर क्या है, 3x। अब आपको x से क्या बनाना है, 3x बनाना है। तो x से 3x कैसे बनाएंगे, यहाँ पर x की पावर 1 है, हमें चाहिए भी क्या, x की पावर 1 ही चाहिए। केवल किससे मल्टीप्लाई करा दे, 3 की कमी है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई कराएं, 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिख दीजिए +3। अब साइंस तो आप पहचान ही गए होंगे, ये भी है प्लस का, ये भी प्लस का, तो किस में आ जाएंगे, प्लस में ही साइन आएंगे। 3x मल्टीप्लाई कराइए, माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। और क्या x का डिवाइड 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। वैसे अगर आप अपॉन की बात करें तो बात अलग है कि अपॉन करके अपॉन में x कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, बट आपको क्या करना है, फिर वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बट आपको यहीं पर छोड़ देना है। तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल हमारा आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, शेषफल प्रमेय से आपको वेरीफाई करना है क्या आपका शेषफल 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। x का डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में कराना था, तो हमने क्या किया, x की पावर 1 से हमें क्या चाहिए था, x की पावर 2 को चाहिए था। तो x की पावर 1 में किससे मल्टीप्लाई कराएं कि x की पावर 3 मिल जाए, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, x की पावर 3 हमें मिल जाएगा। तो एक प्लस का है, और जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस में होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो x की पावर 3 किस में हो जाएगा, माइनस में। कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, 0। फिर नेक्स्ट नंबर उतारते हैं 3x स्क्वायर। अब आपको x की पावर 1 से 3x स्क्वायर बनाना था, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पर x की पावर 1 था, x की पावर 2 आपको चाहिए था, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, x की पावर 1 से। फिर 3 भी नहीं था यहाँ पर, तो 3 तो लाना है ना, तो हमने क्या करेंगे, 3 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। दोनों प्लस के हैं तो प्लस में ही यहाँ पर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। सिमिलरली आपको फिर नेक्स्ट नंबर उतारना है, वो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, प्लस के 3 से कराएंगे। 3 से x में मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो लास्ट वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस का था, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3x से 3x कैंसिल, क्यों, क्योंकि 3x एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जब सेम नंबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है तो वो कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब जब अगला नंबर उतारेंगे वो क्या है, हमारा 1 है, तो 1 हमने उतार दिया। x का डिवाइड 1 में कंप्लीटली जाएगा नहीं, तो 1 क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा।
तो हमने अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स को सॉल्व कर लिए हैं। तो अब इसमें आपके अभी 2 पार्ट्स और बचे हुए हैं। एक में आपको x + पाई से डिवाइड करना है और दूसरे में आपको 5 + 2x से डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, तो इसे आपको होमवर्क में ट्राई करना है और सभी लोगों को हमें इस क्वेश्चन का सल्यूशन कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं चेक करूँगी, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें वहाँ से पूछ भी सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।